जय हिंद एवरीवन। ये बात आपने ज़रूर सुनी होगी कि कई बार बहुत सारे कैडेट होते हैं जो बहुत ही कम पढ़ाई करते हैं या फिर उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी जब उनका एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो क्या होता है कि उनकी हमेशा ए ग्रेड आती है, यानी कि वो बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास होते हैं। इसके विपरीत कुछ कैडेट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, हर टाइम वो एनसीसी की हैंडबुक को पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब एनसीसी के एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और एनसीसी के एग्ज़ाम में ए ग्रेड नहीं ला पाते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कैडेट कम पढ़ाई करते हैं या उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क से यहाँ पर क्या मतलब है? स्मार्ट वर्क से यहाँ पर मतलब है कि एग्ज़ाम देने से पहले हमें ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का आता है, किस किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन चीज़ों को एनालाइज करके फिर वे कैडेट देखते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जाता है और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मिनिमम यानी कि बहुत ही कम मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो वे क्या करते हैं कि जो टॉपिक मैक्सिमम मार्क्स के पूछे जाते हैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं, और जो टॉपिक कम मार्क्स के पूछे जाते हैं उनके ऊपर कम टाइम देते हैं। इसके विपरीत जो कैडेट ज़्यादा मेहनत करके भी अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते, वे यही गलती करते हैं कि जो टॉपिक सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है वे उसे तो छोड़ ही जाते हैं, और जो टॉपिक्स बहुत ही कम मार्क्स का आता है उसे वे बार बार पढ़ जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि वे तैयारी तो करते हैं, वे मेहनत भी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि जहाँ पर उन्होंने मेहनत की है वो टॉपिक उतने मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाता। तो अब आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसी गलती को अवॉइड करने के लिए ये हमारा कंप्लीट एनालिसिस है कि आपका जो एनसीसी बी सर्टिफिकेट का सिलेबस है उसके अंदर कौन सा टॉपिक पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉमन सब्जेक्ट को। कॉमन सब्जेक्ट मतलब चाहे आप आर्मी विंग से हैं, एयर विंग से हैं या नेवल विंग से हैं, ये सभी के लिए सेम रहेगा। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ बी सर्टिफिकेट एग्जाम की। सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए नई वीडियो में अलग से लाऊंगा। तो बी सर्टिफिकेट अगर एग्जाम की हम बात करें तो उसमें एक टॉपिक होता है ड्रिल का, ठीक है। तो ड्रिल वाले टॉपिक से आपको पता होना चाहिए एक इंपॉर्टेंट बात और, कि हमारा जो एग्जाम होता है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से दो पार्ट्स में? एक तो हमारा थ्योरी वाला पार्ट होता है, यानी कि जिसमें हम लिख के आते हैं एग्जाम में, और एक हमारी प्रैक्टिकल होती है। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो पहले दिन जैसे थ्योरी होती है, दूसरे दिन प्रैक्टिकल होती है, या फिर सुबह हमारा थ्योरी का एग्जाम होता है और शाम को हमारी प्रैक्टिकल होती है। तो थ्योरी वाले पार्ट कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल वाला मार्क्स कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ये हम देखेंगे। प्रैक्टिकल वाला टॉपिक और थ्योरी वाले टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ड्रिल से अगर हम बात करते हैं तो ड्रिल हमारी 30 मार्क्स की थ्योरी यानी कि 30 मार्क्स का हमें लिखना होता है, और 60 नंबर की हमारी प्रैक्टिकल होती है। टोटल 90 नंबर का ड्रिल से हमें पूछा जाता है। और वेपन ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो 35 नंबर की थ्योरी होती है और 25 नंबर की हमारी प्रैक्टिकल होती है। टोटल 60 नंबर का पूछा जाता है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनसीसी। एनसीसी के बारे में पता होना, जैसे कि एनसीसी की स्थापना कब हुई, एनसीसी का मोटो क्या है, एनसीसी गान कौन सा है। ये सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी कोई प्रैक्टिकल नहीं होती है। नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, आप एक बार देखते जाइए, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण, ये हमारा टॉपिक 30 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है थ्योरी में। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, लीडरशिप यानी कि नेतृत्व, नेतृत्व का जो टॉपिक है यहाँ पर 65 मार्क्स का पूछा जाता है। अब आपको यहाँ पे फोकस करना है, एक बार के लिए आप प्रैक्टिकल को भूल जाओ क्योंकि प्रैक्टिकल हमारा अलग से पेपर होता है। अगर सिर्फ हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के अंदर यहाँ पर देखोगे आप सबसे ज़्यादा, आगे भी कुछ टॉपिक हैं लेकिन अभी तक के लिए सबसे ज़्यादा मार्क्स का यहाँ पे लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 65 मार्क्स अकेला सिर्फ थ्योरी के 65 मार्क्स हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जाम कितने नंबर का होता है, टोटल जो एग्जाम होता है, और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स की होती है। तो उसमें से 65 मार्क्स का तो सिर्फ लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लीडरशिप में भी लीडरशिप ट्रेट्स बताओ, यानी कि नेतृत्व के लक्षण बताओ, नेतृत्व की क्वालिटी बताओ। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो,
नेता के क्या गुण होते हैं, नेतृत्व की क्या विशेषताएं होती हैं, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमको स्मार्ट स्टडी करनी है। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा फोकस हमें किस पे करना है भाई, लीडरशिप के ऊपर करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड 65 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आगे हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट 15 मार्क्स का, सोशल अवेयरनेस कम्युनिटी डेवलपमेंट 30 मार्क्स की, हेल्थ एंड हाइजीन हमारा है 25 नंबर का। ठीक है, तो यहां तक अगर हम बात करें तो लीडरशिप हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में हमारा है वेपन ट्रेनिंग, और उसके बाद में ड्रिल और नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई यहाँ पे। और ड्रिल के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर ज़्यादा वेटेज होती है, तो ये आपको प्रैक्टिकल के लिए ड्रिल आनी चाहिए अच्छे से। और वेपन ट्रेनिंग के अंदर अगर हम बात करें बी सर्टिफिकेट की, तो आपसे .22 जो हमारी राइफल होती है उसको असेंबल और डिसेंबल करना आना चाहिए, यानी कि उसको खोलना और जोड़ना आना चाहिए। और आपके एग्जाम बी सर्टिफिकेट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ .22 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पक्का करके जाना है। तो यहां पे नेक्स्ट है हमारा उसी के अंदर एडवेंचर ट्रेनिंग 15 मार्क्स की पूछी जाती है। एनवायरनमेंट जो है हमारा 10 मार्क्स का पूछा जाता है, और ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो इन सभी टॉपिक्स में से अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो हमारा लीडरशिप वाला टॉपिक है, उसके बाद में हमारा वेपन ट्रेनिंग, और फिर नेशनल इंटीग्रेशन और ड्रिल वाला जो हमारा टॉपिक है। दूसरी बात यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल सब्जेक्ट की। स्पेशल सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पर अगर आप आर्मी विंग से हैं तो इसमें आर्मी विंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, नेवी विंग से हैं यानी कि नवल विंग से हैं तो नेवी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और एयर विंग से हैं तो एयरफोर्स से रिलेटेड यानी कि एयर विंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये यहाँ पर क्या है कि हम स्पेशल यहाँ पे आर्मी की बात कर रहे हैं अभी के लिए। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके कॉमन सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, उसके अंदर थ्योरी कितने मार्क्स की आती है, प्रैक्टिकल कितने की। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एक बार रुके रहना यहाँ पे। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि ये जो सारे के सारे टॉपिक है इनको तैयार कैसे करना है, आपको इतनी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उसके लिए भी एक इलाज है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो बात मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मैप रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 25 के, और 15 नंबर की इसकी प्रैक्टिकल होती है। इस प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपको मैप सेट करना होता है, ठीक है, मैप सेट करना आपको आना चाहिए। फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पे 25 नंबर के थ्योरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 15 नंबर की प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल में इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वाइवा होता है, यानी कि जो क्वेश्चन आप थ्योरी में लिख के आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपसे ओरली वर्बली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्फेंट्री, वेपन और इक्विपमेंट जो है उनके बारे में हमको लिखना होता है, यानी कि वेपन्स के बारे में 15 मार्क्स का। मिलिट्री हिस्ट्री, इसके अंदर सबसे ज़्यादा युद्ध पूछे जाते हैं कि कारगिल वॉर कब हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ, भारत चीन का युद्ध कब हुआ। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं मिलिट्री हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, और ये हमारे 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो हमारे जो मेन टॉपिक है वो है यहाँ पर फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, मैप रीडिंग और आर्म्ड फोर्सेस। ये हमारे सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। ये हमारी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, आप कम समय में पढ़ के अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं आपके एनसीसी के एग्जाम के अंदर, उस चीज़ को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉमन सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन सब्जेक्ट हमारा टोटल 350 मार्क्स का आता है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के, यानी कि और आपका एग्जाम टोटल कितने मार्क्स का होता है, 500 मार्क्स का एग्जाम होता है। जब भी आप एनसीसी बी का एग्जाम देंगे तो आपका 500 मार्क्स का एग्जाम होएगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के, यानी कि जो रिटन एग्जाम आप देंगे वो होगा 375 मार्क्स का, और जो प्रैक्टिकल होगी वो होगी 125 मार्क्स की। थोड़ा बहुत कभी कभी किसी डायरेक्टरेट में ये वेरी कर जाता है, लेकिन ये यही रहेगा कि आपका जो थ्योरी का एग्जाम होगा वो 375 का, और प्रैक्टिकल होगी 125 की, और इस तरीके से टोटल 500 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। इसके अंदर परसेंटेज के हिसाब से आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड दी जाती है, या फिर फेल या पास बताया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि स्पेशल सब्जेक्ट जो होता है ये तो अलग अलग होता है, आर्मी, नेवी और एयर के लिए ये 150 मार्क्स का। तो जो कॉमन सब्जेक्ट है, अब आप चाहे आर्मी विंग से हैं, नेवी से हैं या फिर एयर विंग से हैं, उन सभी के लिए ये 350 मार्क्स का तो कॉमन सब्जेक्ट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमारी बात आती है कि आप कम समय के अंदर बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं।
उसी के लिए जो आज तक के आपके एनसीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में हो, चाहे वो वन लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में हो, चाहे वो सही मिलान हो हमारे, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट डेज आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन सभी को कलेक्ट करके एनसीसी नोट्स इन हिंदी तैयार किए गए हैं। ये ऐसे नोट्स हैं जो हिंदी भाषा के अंदर उपलब्ध हैं, और सिर्फ इन नोट्स को पढ़ के, क्योंकि इन नोट्स के अंदर सारे का सारा सिलेबस कवर है और उसको बड़े ही अच्छे से समझाया गया है, और इनको पढ़ के ऑलरेडी बहुत सारे कैडेट एनसीसी में ए ग्रेड प्राप्त कर चुके हैं, बी सर्टिफिकेट एग्जाम में और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में। तो अगर आप भी कम मेहनत के साथ स्मार्ट स्टडी करके अपने एग्जाम के अंदर ए ग्रेड प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये जो एनसीसी नोट्स इन हिंदी हैं, इनको आप खरीद सकते हैं। आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इन एनसीसी नोट्स इन हिंदी को ले सकते हैं और कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर करके अपने एग्जाम में ए ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।